जी तो फ्रेंड्स, ये मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे सिटी से जहां अमीर और गरीब लोग इकट्ठे तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीबों का बिल्कुल साथ नहीं देते, वो इनको कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी बेस्ड है इसी शहर में रहने वाले एक आदमी ऑर्थर पर, जो अपनी मदर के साथ रहता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी। उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। इसका आइडियल एक ऐसा आदमी था जो एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके साथ उनके शो में खड़ा हूँ, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करता था। और फिर एक दिन हमें ऑर्थर दिखाया जाता है जो एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड को लिए रोड के किनारे खड़ा होता है। कुछ शरारती बच्चे वहां आते हैं और उसका साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। ऑर्थर यहाँ पर जोकर बना होता है। वो इन बच्चों के पीछे भागता है ताकि वो अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे इसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड इसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और इसके बाद वो ऑर्थर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। ऑर्थर बहुत हर्ट होता है और इसके बाद सीधा वो अपने बॉस के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या किया, लेकिन उसका बॉस उससे डांट देता है। वो इसे कहता है तुम ठीक तो हो, बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। के अलावा वो इसे कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो यहाँ पर खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाता। उसके बाद वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने कोलीग से मिलता है और उन्हें उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। और इसी के साथ वो इसे एक गन देता है और इससे कहता है ये तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। आर्थर लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे ये गन दे देता है। इसके बाद आर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में बैठा होता है तो सामने उसके एक बच्चा बैठा होता है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है, जिस पर वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। इसी बात पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है हटो, हमें परेशान नहीं करो। लेकिन इस बात पर आर्थर फिर से हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि आर्थर को सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है। इसका अपनी हंसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कहीं पर भी हंस पड़ता है। फिर वो अपने सामने बैठी उस लेडी को एक कार्ड देता है जिस पर उसकी डिजीज की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इसके बाद वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेता है। इनफैक्ट वो बहुत गरीब था, लेकिन ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव थी। वो गवर्नमेंट के बनाए हुए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री में लेता था। इसके बाद वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो इसे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। वो इसे अपनी डायरी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता जिस बुरी तरह से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर जाता है। उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया। आर्थर उसे कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इस मूवी में थॉमस बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन दिखाया गया है। उसकी माँ उसे कहती है कि जब भी थॉमस को हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन जब वो अपने घर से बाहर जाता है तो वापसी पर उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी होती है। वो लेडी ऑर्थर को बहुत अच्छी लगती है। वो इसे देखने लगता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आता है तो उसकी मदर उसे पूछती है क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया है। ऑर्थर कहता है नहीं, उनका क्या लेना देना है हमसे, वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सिंगल लेडी अगेन आर्थर के घर आती है और वो इसे कहती है कि मैं नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उसकी बात सुनकर आर्थर कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगी हो। की बात सुनकर वो हंसने लगती है। जल्द ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब आर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है और ये एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। आर्थर वहाँ पर डांस कर रहा होता है कि उसके पॉकेट से वही गन गिर जाती है। बच्चे गन को देखकर डर जाते हैं और स्टाफ हैरान हो जाती हैं कि आर्थर के पास गन कहाँ से आई। ये बात भी फैल जाती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। अब वो अपने बॉस को कॉल करता है और उसे कहता है कि ये तो जस्ट एक टॉय गन है। उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बता दिया कि तुमने खुद उससे ये गन ली है। यहाँ पर आर्थर फिर से बहुत हर्ट होता है कि उसके कोलीग ने तो जबरदस्ती उसको ये गन दी थी। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब आर्थर घर जा रहा होता है। जिस ट्रेन में बैठता है वहाँ 3 बिजनेसमैन भी थे जो कि थॉमस ही के आदमी थे। वो ट्रेन में बैठे हुए एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। आर्थर को यहाँ भी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि ये हम पर हंस रहा है। वो आर्थर को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आर्थर उनको अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आर्थर की कोई बात नहीं सुनते। आर्थर अपनी पॉकेट से गन निकालता है और उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है,
खुद को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो काफी डरा हुआ था, लेकिन अब वो अचानक से डांस करने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे इस मर्डर पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। इसके बाद आर्थर घर आता है तो वो देखता है कि टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा था और वो कह रहा था कि ये जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ है ये मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर मौजूद गरीब लोग उन तीनों का साथ देने की बजाय जोकर का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो सब जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। इसके बाद आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो इसे बताती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और आज के बाद मैं आपका फ्री ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। अब आर्थर फिर से बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब हम फिर से आर्थर को देखते हैं जो एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसके मदर उसको एक लेटर देती हैं और कहती हैं कि ये थॉमस को पोस्ट कर दो। आर्थर जब वो पढ़ता है तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो अपनी मदर के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। तो उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट मैं और थॉमस एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत अमीर था और मैं बहुत गरीब, इसलिए सोसाइटी की वजह से हम लोग शादी नहीं कर सके। इसके बाद आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है और वो उस बच्चे से कहता है कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। इसके साथ ही वो आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अभी आर्थर उसे कहता है कि मैं सच्चाई को साबित करके ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस ही का बेटा हूँ। ये सुनकर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। ये स्टोरी जो तुम मुझे सुना रहे हो ये तुमने खुद से बनाई है, इसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। आर्थर जब बाहर बैठा होता है तो वहाँ पर 2 पुलिसमैन आते हैं और वो आर्थर से पूछते हैं कि ट्रेन में जो 3 आदमी मरे क्या तुम उन्हें जानते हो। आर्थर उन्हें कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। इसके बाद उसे पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था, जिसके बाद उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ। इसके बाद वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है जहाँ पर वो सिंगल मदर भी होती है। इसके बाद टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस प्रोग्राम को वही कॉमेडियन होस्ट कर रहा होता है जिसे आर्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से वो शो देखता है और देखते ही देखते उसे अपना चेहरा भी टीवी स्क्रीन पर नजर आता है। बेसिकली उसका फेवरेट कॉमेडियन आर्थर ही का मजाक उड़ा रहा होता है। जब एक कॉमेडी शो में आर्थर को हंसी आ गई थी, ये देखकर आर्थर फिर से बहुत हर्ट होता है कि ये वही मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है जो कि खुद मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। आर्थर को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता। इसके बाद वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि शहर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये सब के सब थॉमस के खिलाफ हो गए हैं। आर्थर ये देखकर बहुत खुश होता है कि ये सब लोग जोकर्स बने हुए थे, यानी क्लाउन्स बने हुए थे। उसे लगता है कि जैसे पहली बार किसी ने उसकी जॉब की और उसकी तारीफ की हो। अब जहाँ पर गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था, इसके अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और इन लोगों को मना करती है। अब हर तरफ हलचल मच जाती है और इस हलचल का फायदा उठाते हुए आर्थर इस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो एक वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी था। वो थॉमस के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी लेडी को नहीं जानता और उसे जोर से एक पंच मारता है जिससे उसके नाक से बहुत खून आने लगता है। आर्थर अपने घर चला जाता है और कुछ टाइम के बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट आर्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। उस दिन के बाद
बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। आर्थर को ये भी पता चलता है कि उसके फेवरेट कॉमेडियन ने उसे अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने अपने शो में आर्थर की जो क्लिप चलाई थी उससे उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। वो बहुत खुश होता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है। वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ का किसी और से रिलेशन था और वो शख्स उसको फिजिकली बहुत टॉर्चर किया करता था, और इसी वजह से आर्थर के सर पर भी एक चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वो यहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड यानी उसी सिंगल मदर के पास चलता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और उसको सिर्फ और सिर्फ उसके विजन्स आया करते थे। आर्थर अपनी माँ के चोट की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है, वहाँ जाकर वो पिलो से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर उसको एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, क्योंकि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। वो जोकर का मेकअप करने लगता है। यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और यहाँ उसका वही फ्रेंड आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो उस दिन जो ट्रेन में 3 कत्ल हुए और जो तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, मैं इस सब के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्थर को अब ऐसा लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना मुश्किल करने आए हैं और वो यहाँ पर अपने कोलीग को भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद आर्थर फिर से तैयार होता है और जोकर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अपने फेवरेट होस्ट के कॉमेडियन शो में जाने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है और वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उससे ट्रेन में हुए इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन आर्थर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है। ट्रेन में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था, इसलिए पुलिस उसे वहाँ पर ढूंढ ही नहीं पाती। आर्थर इसी बात का फायदा उठाते हुए ट्रेन से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जा रहा होता है। जब आर्थर उसके सामने बैठता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो। आर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक आम सा जोकर हूँ। फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उनको देखकर काफी एक्साइटेड होती है और इसको काफी एडमायर कर रही होती है। अब आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तब आर्थर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने क्योंकि मुझे इस गेटअप में पसंद किया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी गेटअप में आ जाऊं। आर्थर यहाँ पर एक बहुत सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो लोगों को बता देता है कि उस दिन जो ट्रेन में 3 लोगों का कत्ल हुआ था उन्हें मैंने ही मारा था। कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आज तक कितने गरीब मरे और कितने अमीर लोगों ने उन्हें जबरदस्ती मारा, लेकिन क्या आज तक किसी ने ये नोटिस किया, किसी अमीर लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, किसी ने भी इन्हें याद किया तो मुझे बताएं। जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? सब लोग बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई खास बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और आज आपने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये आपकी रहमदिली हरगिज नहीं है। आपके शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए आपने ऐसा किया। लेकिन आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन कहता है कि ऐसी बात हरगिज नहीं है। आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ वो अपनी गन बाहर निकालता है और उसको इसी के साथ शूट कर देता है। लेकिन यहाँ हम आर्थर को काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से भी नहीं डर रहा होता और इसी बात पर पुलिस आर्थर को अरेस्ट कर लेती है। वो गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से बहुत दूर ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में आर्थर देखता है कि उसके बहुत ज्यादा सपोर्टर्स हैं जो उसे काफी सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से बहुत से लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी स्पीड तेज करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार उड़ जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था। अब वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और इसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो इसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। फ्रेंड्स, इनफैक्ट ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब इन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो काफी खुश था कि लोग अब उसको बहुत पसंद कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी करंट वाइफ को लेकर ये शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड पर खड़ा एक
जोकर उनको शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी ये सीन चेंज हो जाता है और हमें आर्थर एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा दिखाई देता है। तो यहाँ पे काफी हंस रहा होता है। वो साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तो आर्थर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी मर्डरर में बदल गया। इस मूवी से हमें ये लेसन भी मिलता है, जब किसी के साथ बुरा किया जाए और वो बुरा ना भी हो तो वो बुरा बन जाता है। यहाँ आर्थर को इतनी अजियत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई। अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था और इसके साथ ही ये मूवी भी एंड हो जाती है।